चलिए भाई, तो नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इवन बैंकिंग क्लासेस की ऑफिशियल चैनल में। और मैं आपके सामने एक बार फिर से संडे के सॉल्यूशन के साथ। तो एवरी संडे ऑफलाइन मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है और आप लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपनी टैलेंट, अपने जज्बा को पहचान पाते हैं। उस क्रम में जो आपने संडे को मॉक दिया है 174 नंबर एसबीआई क्लर्क अपकमिंग वैकेंसी के अनुसार जो आपने पेपर दिया है, उसके पूरे एनालिसिस के साथ एवरी संडे आप पेपर भी देते हैं और आपको सोल्यूशन भी मिलता है, वो भी टीचर्स के रूप में, कि किस अप्रोच और किस टेक्निक से उस मॉक को लगाना था ताकि कम समय में हम ज्यादा परफॉर्म कर पाए। ठीक हो गई बात। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो था ये आपने देखा होगा कि इसमें रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी तीन सेक्शन दिए गए थे। तीन सेक्शन में रीजनिंग का सलूशन आपको सार्थक सर ने दे दिया होगा और बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी हर बार आपको मुझसे मिलता है, इस बार भी मिलेगा। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले सेक्शन में क्या क्या पूछा गया था, क्या क्या दिया हुआ था, आओ देखते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल एबिलिटी ये 66 से 70 नंबर तक की ये पूरे के पूरे आपने दिया होगा पेपर। तो ये सबसे पहले आप देख पाए होंगे। इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए ताकि आप इसकी विजिबिलिटी बढ़ा पाए। ये 66 नंबर से क्या सबसे पहले डीआई आपको देखने को मिली होगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि डीआई का ऐसा सीन है, चाहे वो प्रीलिम्स की डीआई हो या मेंस की डीआई, हमेशा डीआई की उसको डायरेक्शन को पढ़ा करिए अच्छे से। डायरेक्शन पढ़ने से ना डीआई 50% ईजी हो जाती है। डायरेक्शन को लाइटली पढ़ने पर कई बार बहुत लाइट लाइट डीआई भी आपके लिए बहुत टफ हो जाती है। डायरेक्शन में क्या दे रखा है देखो। डायरेक्शन में दे रखा है कि द टेबल even show the home loan and personal loan provided by the people from different bank A B C D and D। ये दो तरीके के लोन है। ये बैंक दिख रहे हैं आपको A B C D E, ये पांच बैंक के नाम है। और ये होम लोन और पर्सनल लोन कितना कितना देते हैं ये इन्होंने दे रखा है। बिल्कुल कंप्लीट डाटा है, कुछ उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधा सीधा उठाना है और तोड़ के निकाल लेना। कुछ भी डीआई में डिकोड नहीं करना है, तो बड़ा आसान है। एक बार हम आपको सवाल बता दें। क्वेश्चन नंबर 66 देखो। 66 नंबर डीआई का पहला सवाल क्या है। 66 देखो, कह रहा है फाइंड द रेशियो बताना है आपको होम लोन प्रोवाइडेड बाय बैंक ए एंड बी टू टोटल लोन प्रोवाइडेड बाय बैंक डी। ठीक है, होम लोन ए और बी का। तो आप देखो, ए का होम लोन 20 है, बी का होम लोन 34 है। ए और बी करोगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ए और बी का होम लोन करेंगे तो दोनों जोड़कर कितना हो जाएगा, 50। इसके साथ क्या लिखा है, टोटल लोन। टोटल लोन का मतलब कि होम लोन और पर्सनल लोन दोनों आपस में जोड़ दीजिए। डी का होम लोन कितना है, 42। पर्सनल लोन कितना है, 20। दोनों जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, डी का टोटल जो हो जाएगा ये हो जाएगा 60। बस इसको काट लीजिए। 27, 31, ये रेशियो बन गया बस, और यही आंसर बन गया। इतने इजी होते हैं क्लर्क के पेपर, बिकॉज 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस लगाने हैं। बहुत स्पीड में लगाना होता है, जितनी स्पीड में लगाएंगे उतनी जल्दी आंसर आएंगे फटाफट। बहुत बड़ा टास्क होता ही नहीं है। एक और देखो, इजी है, बिल्कुल इजी है, कोई दम नहीं इन दिवाई में। 67 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है टोटल लोन प्रोवाइडेड बाय बैंक सी इज व्हाट परसेंट मोर आर लेस देन द पर्सनल लोन प्रोवाइडेड बाय बैंक बी। सी का टोटल लोन सी का टोटल लोन 84 और 21 105 हो जाएगा। 105 हो जाएगा। कह रहा है ये कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, किससे, बी के पर्सनल लोन से। अब बी का पर्सनल लोन देखो कितना है, 56। बी का पर्सनल लोन कितना है, 56। इससे इसको बताना है कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। परसेंट मोर देन लेस देन निकालने आता हो तो कोई बड़ा टास्क नहीं। कितना ज्यादा ही दिख रहा है तो कितना ज्यादा है आप कहोगे सर 49, इससे 56 से, और इनटू क्या 100। तो काट लीजिए काट लीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। 7 ये हो गया, 8 ये हो गया। 8/7 तो मुझे लगता है आपको कितनी बार बता चुके हैं।
87.5% डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर 1/8 पता हो तो 7/8 भी हम बना सकते हैं, ना कि नहीं पता होगा तो 700 में हम 8 की भाग देंगे, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, 3 सवाल हमेशा बताता हूँ। 68 नंबर देखो क्या है। कह रहा है बैंक एफ है कोई दूसरा, आउटर डाटा का सवाल है, कोई दूसरा एफ है, क्योंकि अपने पास जो बैंक है वो ABCDE तक है। एफ कोई बैंक है, वो प्रोवाइड करता है 20% मोर पर्सनल लोन देन द डी। अब डी का पर्सनल लोन कितना है आप देखो। डी का पर्सनल लोन, ये होम है ये पर्सनल है, डी का पर्सनल लोन कितना है 20। 20 से 20% ज्यादा, तो 20 से 20% ज्यादा का मतलब ये हो गया कि 24। जो एफ है वो 24 प्रोवाइड करता है, जो एफ है वो 24 प्रोवाइड करता है 24। ठीक, तो कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ पर्सनल लोन प्रोवाइडेड बाय एफ एंड बी बता दीजिए। एफ का पर्सनल तो 24, बी का पर्सनल देखो, बी का पर्सनल 56 है, बी का पर्सनल कितना है 56, बस इनका एवरेज बता दीजिए। 5 2 7 और 1 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया मेरे भाई 40, 40 हो गया ना, 6 4 10। ठीक है, डन। 5 2 7 और 1 8, ठीक हो गई बात, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो 5 सवाल थे, मैंने आपको 3 बता दिए, बाकी के भी 2 ऐसी इजी हैं, आप बना लीजिएगा। इसके बाद फिर से एक डीआई थी, 71 से लेकर 75 तक ये डीआई थी। बार ग्राफ की डीआई है, मैं फिर वही कहूंगा, पहले ग्राफ की इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, इंस्ट्रक्शन पढ़िए उसके बाद डिसाइड करिए। कह रहा है जो बार ग्राफ है वो शो द ऑर्डर टेकन PQRST ऑफ अ प्रोजेक्ट। PQRST जो ऑर्डर लेते हैं उनकी संख्या को ये दर्शा रहा है। ग्राफ को अगर समझे हम लोग तो देख रहे हैं, ये जो डार्क वाली लाइन है ये अगर 100 पर है तो अगली डार्क लाइन 120 पर है, बीच में लाइन कितनी है 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, और गैप कितने का है 20 का है। तो अगर 20 का गैप है और लाइन है 5, तो प्रत्येक लाइन कितने की हो गई 5 चौके 20। एक लाइन कितने की हो गई 4 की, ये ध्यान रखेंगे। तो ग्राफ में एक चीज समझ में आई कि सर एक लाइन जो हमारी है वो 4 की हो गई बस, ठीक है। बाकी ये भी डाटा से उठा के लगा लेना है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, इसका 71 देखिए, कह रहा है एवरेज बता दीजिए नंबर ऑफ ऑर्डर टेकन बाय QRS, क्यू आर और एस, ठीक है। चलिए क्यू के पास, क्यू देखो डार्क वाली लाइन से 2 लाइन ऊपर है और एक लाइन 4 की थी, 2 लाइन ऊपर है यानी 8 ऊपर होगा, तो कितना हो जाएगा क्यू 108 हो जाएगा क्यू। आर के पास चलिए, आर देखो कितना है 144 से एक लाइन ऊपर है और एक लाइन 4 की है, तो 144 ये हो जाएगा। प्लस एस के ऑर्डर निकाल लीजिए, एग्जैक्ट 120 पर है तो 120 कर दीजिए, तीनों अगर जोड़ ले तो 8 4 12 372 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, है ना, 3 एकम 3 और 24 दिया बात 124 है 124। ठीक हो गई बात, 124 इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, डाटा उठाना है, लगा लेना है, जोड़ घटाना गुणा भाग जितना बेहतर आप कर लें। 72 नंबर क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर टेकन बाय P एंड Q टुगेदर। P एंड Q टुगेदर के साथ हमें डिफरेंस बताना है, S एंड R टुगेदर इनके बीच का डिफरेंस बताना है। देखो P एंड Q आ जाओ, P कितना है भैया, P ये 1 2 3 लाइन ऊपर है और एक लाइन कितने की है 4 की, तो 3 लाइन ऊपर है 4 3 12, 60 में 12 जोड़ेंगे तो 72 होगा 72 P का। प्लस Q का कितना होगा, 2 लाइन ऊपर 108, तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए 180, 180 हो गए। इसके बाद S का देखो, S कितना है 120, R देखो, R कितना है एक लाइन ऊपर 144, तो दोनों जोड़ लो
कितना हो जाएगा 4 तो 6 264 हो गया। और इनके बीच का डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस लेंगे 84। डिफरेंस कितना हो गया 84। यही तो करना है, सब में यही करना है, कुछ भी नहीं है। आप कहीं से उठा लीजिए, कोई सा क्वेश्चन उठा लीजिए। ये देख लो, एक और देख लो, 73 नंबर क्वेश्चन देख लो, सब इजी है। कह रहा है आपसे कि नंबर ऑफ ऑर्डर टेकन बाई एक्स एंड आर 3 और 4 के रेशियो में है। एक्स और आर की बात कर रहा है। कह रहा है ये 3 है, ये 4 है। अब एक्स तो कोई नया है, मेरे पास आर का डाटा है, आर का डाटा है अपने पास। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर टेकन बाई एक्स एंड पी। एक्स और पी का बताना है। ठीक है, देखो आर ने कितने ऑर्डर लिए हैं ये हमें पता है, ये है आर का ऑर्डर ना 144। ठीक है, 144 तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 144। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा मेरे भाई 36। 3 यूनिट कितना हो जाएगा 36 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, फिर 3 18 108 होगा, 108 108 हो गया। और आपको बताना है किसके साथ, पी के साथ बताना था। पी ने कितने ऑर्डर लिए हैं 72, 72 ऑर्डर लिए हैं। तो 108 और 72 के बीच का डिफरेंस निकाल 36, 36। बात खत्म, क्लियर हो गई बात। तो बड़ी आसानी से आप तीनों दोनों डीआई के 3-3 सवाल मैंने लगा दिए, बचे हुए क्वेश्चंस आप लगाइएगा, इजीली लग जाएंगे, कोई बहुत बड़ा टास्क इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, देखा जाए क्या है। ये एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, ये देखो स्पीड डिस्टेंस टाइम का। ये सब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, पता है आप सिंगल सिंगल एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कई बार ऐसे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ये हमें बनाने आने चाहिए, अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा है 2 सिटी है पी एंड क्यू और उनके बीच के डिस्टेंस है 720 किलोमीटर। मैं बार बार कहता हूँ फोटो एक बना लिया करिए तो क्लियर हो जाती है चीजें। 2 सिटी है पी और क्यू, ये पी है और ये क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस 720 किलोमीटर है। तो हमने ये बना लिया 720 किलोमीटर इनके बीच डिस्टेंस। कह रहा है अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम पी एट 9 AM। पी जो है 9 बजे यहाँ सुबह से चलती, 9 बजे यहाँ से चलती। ठीक है, यहाँ से ट्रेन इन। कह रहा है क्यू पर पहुंचती है 4:12 पर। ये यहाँ से चलती है सुबह 9 बजे, यहाँ से सुबह 9 बजे चलती है और यहाँ पहुंचती है कितने बजे 4:12 पर शाम को, उसी दिन, उसी दिन। ठीक, द स्पीड ऑफ अ बस इज 25% लेस देन द स्पीड ऑफ ट्रेन। बस की जो चाल है वो ट्रेन की चाल से 25% कम। ठीक है, तो बस की जो चाल है वो ट्रेन की चाल से 25% कम है। 25% कम का मतलब अगर ये 4 है तो ये 3। अब मेरी बात सुन, बड़े आराम से आप ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। ये यहाँ से कितने बजे चली है 9 बजे, पहुंची है कितने बजे 4:12। तो 9 बजे से 4 बजे तक 7 घंटे तो ऐसे हो रहे हैं और 12 मिनट और। तो आप कह सकते हैं कि पी से क्यू तक की दूरी 7 घंटे 12 मिनट में ट्रेन ने तय किया, तय किया। 7 घंटे का मतलब 7 + 12/60 अगर हम लोग इसको कर दें तो 12×5 = 60, 1/5, 7×5 = 35 और 1 36/5 घंटे। सबको मैंने आर्स बना। डिस्टेंस कितनी है 720। तो 720 किलोमीटर की दूरी को अगर 36/5 घंटे में तय किया जा रहा है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 720 टाइम 36 ऊपर 5 का, तो 36 दूना 72 और 20×5 = 100। यानी ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई, ट्रेन की स्पीड कितनी आई 100 किलोमीटर प्रति घंटे ट्रेन की स्पीड आ गई। अब जब ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई तो पहला सवाल ही आपसे पूछ दिया कि बस की स्पीड बता दीजिए।
तो आपको पता है कि ट्रेन और बस में क्या रिलेशन है? ट्रेन की स्पीड से बस की स्पीड 25% कम थी, यानी 4 और 3 का रिलेशन है। तो अगर 4 बराबर आप कह रहे हो कि सर 100 किलोमीटर प्रति घंटे है ना, तो 1 यूनिट 25 से 3 बराबर हो जाएगा कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे। माफ करिएगा, 1 यूनिट 25 होगी तो 3 यूनिट हो जाएगी 75 किलोमीटर पर 75 किलोमीटर पर आवर बस की स्पीड है। ठीक है, कितना इजी था देखो। एक और आओ देखो, ये भी बता दे। 77 नंबर देखो, 77 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द टाइम टेकन by bus to cover half of the distance between P and Q। टोटल डिस्टेंस थी 720, ये टोटल डिस्टेंस थी। हाफ डिस्टेंस का मतलब 2 से डिवाइड करना, तो 360 किलोमीटर की बस को जाना है। और बस की स्पीड कितनी अभी हम लोगों ने निकाली, अगर आपको याद हो, बस की स्पीड हमने निकाली थी 75 किलोमीटर पर आवर। तो 70 पर वो जा रहा है, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। तो कह रहा है कितना टाइम लगेगा ये बता दो। बस आप काट लीजिए इसको। 5 के पहाड़े से अगर हम लोग 15 के पहाड़े से काट लो, तो 15 दूना 30, 15 चौके 60 और 15 पचे 25, कितना, यानी 24 दूना 48। आप कह सकते 4.8 आवर्स का टाइम। 24 दूना 48, 4.8 आवर्स इस समय का बेहतरीन। क्लियर? इजी है, एकदम इजी है ना। ट्रेंडिंग क्वेश्चंस इन्हें हम लोग कहते हैं कि कई बार देखो, कॉन्सेप्ट एक है ना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम 3 सवाल लगा पा रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं। अच्छी चीज है, इस पैटर्न के क्वेश्चंस बनने चाहिए, अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, ये भी इजी। कह रहा है अ मैन कवर 25% ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू बाई बस। रेस्ट डिस्टेंस कवर बाई ट्रेन, तो टाइम टेकन ट्रेन टू रीच द डेस्टिनेशन इन हार्स, तो ट्रेन से जाने में कितना समय लगे। टोटल डिस्टेंस है 720, 25% भाई साहब बस से चलते, यानी 75% 3/4, 75% वो ट्रेन से चलते हैं। 18 चौके 72 और 18 तिहाई 54, यानी 540 किलोमीटर भाई साहब किस हैं, ट्रेन से। ठीक हो गई बात। तो कितना समय लगेगा, और ट्रेन की स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो 540 किलोमीटर अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला जाए, तो कोरिया का भी बच्चा बताएगा कि सर डेस्टिनेशन पे पहुंचने में वो 5.4 आवर्स का समय, ठीक, 5.4 आवर्स का टाइम है। आइए आगे बढ़ते हैं। भर भर के डी आई थी क्या जी। ये एक प्यारी सी कैसलेट भी है, आइए कर देते हैं इसको भी सॉल्व भैया। पूरे पेपर में डी आई थी क्या इस बार, क्या कर सकते हैं, यही जीवन है विद्यार्थी, हर दिन देखने पड़ते हैं। सुनने में अच्छा लगता है पेपर बहुत आसान, बहुत इजी है, लेकिन कई बार इजी को भी टफ बनाने का ये बहुत आसान सा रास्ता है। और आजकल आप देखेंगे पिछले 2 साल, ज्यादा पुराना नहीं, पिछले 2 साल से आप देखिए तो प्रीलिम्स के एग्जाम में 3 DI का पैटर्न चल रहा है। आप मेमोरी बेस्ड पेपर निकाल के देखिए कि इस तरीके से अगर आपको लग रहा होगा कि पेपर में काहे लिए सर ने ये 3 DI डाल दी परेशान करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। 3 DI का पैटर्न एकदम चल रहा है, मिनिमम 3 DI तो आ ही रही है, ये फिक्स्ड है। उनमें एक आध इसी तरीके की अर्थमेटिक बेस्ड उठा ले रहे हैं, तो ये बढ़िया सी एक DI ये है। आओ इसको भी सॉल्व करते हैं। कैसलेट है, कह रहा है कि इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉय गोइंग टू फिल्म एक्स एंड वाई,
ऑन 3 डिफरेंट डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। एक काम कर, फिल्म बना लीजिए एक्स, फिल्म बना लीजिए, एम्प्लाई की बात हो रही है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 2 फिल्म में जाने वाले लोग यहाँ टोटल हो जाएगा ये। ठीक हो गई बात? अब जरा समझना, देख, कह रहा है आपसे कि एम्प्लाई गोइंग इन फिल्म एक्स ऑन मंडे इज इक्वल टू द एम्प्लाई गोइंग फिल्म वाई ऑन वेडनेसडे। कह रहा मंडे को जो एम्प्लाई एक्स फिल्म देखने जाते हैं, एक्स फिल्म देखने जाते हैं, और जो लोग वेडनेसडे को वाई फिल्म देखने जाते हैं, ये दोनों आपस में बराबर। मंडे मैंने कहा ये, और वेडनेसडे वाई ये दोनों आपस में बराबर। लेकिन साथ में इसने कहा कि विच इज 3 टाइम्स मोर देन द इम्प्लाई गोइंग टू फिल्म वाई ऑन ट्यूसडे। लेकिन ये जो वेडनेसडे के वाई वाले हैं, ये 3 गुना ज्यादा है किससे? मंगलवार के वाई से, यानी इससे ये 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना ज्यादा है। अब 3 गुना ज्यादा है तो मेरी बात समझिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 1 है तो 3 गुना ज्यादा मतलब ये 4 होंगे। अगर ये 4 होंगे तो इसका मतलब ये भी 4 होंगे, क्योंकि एक्स और वाई के वेडनेसडे दोनों आपस में बराबर थे। द इम्प्लाई गोइंग टू फिल्म वाई ऑन मंडे इज 14। वाई मंडे 14 है, वाई मंडे 14, ये 14। एंड फिल्म एक्स ऑन ट्यूसडे 12, एक्स ट्यूसडे ये 12, ये 12। टोटल इम्प्लाई गोइंग ऑन फिल्म वाई इज 49। वाई टोटल, वाई टोटल 49 है। ये समझने वाली बात अच्छी कि अगर वाई टोटल 49 है, मतलब इन तीनों का सम यहाँ ये 49 है। अब आप एक बात बताइए, अगर इन तीनों का सम 49 है, उसमें से ये 14 है, तो इन दोनों का सम 4 और 1 मिलाकर 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की 49 माइनस 14 35 होगी, यानी 1 यूनिट 7 होगा। अगर 1 यूनिट 7 होगा तो आप कह सकते हैं इस बात को कि सर 1 यूनिट 7 होने से ये हो जाएंगे टोटल 7, और ये हो जाएगा 7 चौक के 28, ये 28। ठीक हो गई बात? इतना हम निकाल पा रहे हैं। एक्स वेडनेसडे ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, ये ब्लैंक रह जाएगा, और कोई डाटा है नहीं अपने पास, ये खाली रह जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से अगर कहीं भरेगा तो भर जाएगा, अदरवाइज ये नहीं निकलेगा। ठीक हो गई बात? और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लाई गोइंग टू वाई ऑन ट्यूसडे। वाई ट्यूसडे देखो 7 होगा, 7 आंसर हो जाएगा, 7 ना, सीधे सीधे क्वेश्चन है, अब आप लगा लेंगे, 7 हो जाएगा आंसर। डन? क्लियर हो गई बात? कह रहा है कि टोटल एम्प्लाई इज गोइंग ऑन बोथ फिल्म ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे इज 99। बोथ फिल्म का मतलब 12, 7, 28 और ये वेडनेसडे, ये चारों मिलाकर 99, ये चारों मिलाकर 99। तो कह रहा है फाइंड द इम्प्लाई गोइंग ऑन एक्स वेडनेसडे बता दीजिए। एक्स वेडनेसडे बताना, ये चारों 12, 7, 28 और ये जो ब्लैंक है, ये चारों मिलाकर 99 है। समझ रहे? ये चारों मिलाकर 99 है, तो आपको बताना है एक्स कितना होगा। सारे को जोड़ के आप घटा दीजिए तो 52 आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है भैया, तो ये आप लगाएंगे, आइए ये लगा दिया जाए।
अर्थमेटिक देख लो, अर्थमेटिक 82 नंबर देखो, कह रहा है 5500 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% है, 2 साल के लिए लगाते हैं, यानी 5500 का मुझे 44% निकालना पड़ेगा, 44/100 कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, दैट्स कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे भाई 2420 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यही आएगा। कह रहा है 2100 रुपए को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेम टाइम पे, यानी 20% से 2 साल, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40, 20 दूना 40% तो टोटल इंटरेस्ट तो 40% निकालना पड़ेगा। बस कितना होगा भैया 800, और इन दोनों को जोड़ 0 40 20 60 तो यही हो जा रहा है 32, है ना 32। दैट्स इट, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या है इसके बाद देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, 93 कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट और ट्राउजर 5 और 9 है। शर्ट और ट्राउजर की जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 और 9, 5 और 9। कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर 450 है, ट्राउजर 450 है, मतलब 9 यूनिट 450, तो 1 यूनिट 50, यानी 5 यूनिट 250। कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट कितनी हो गई 250। कह रहा है अगर शर्ट को 30% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट बता दीजिए। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट बताना है, यानी 2500, 250 का 130/100। सीपी से एसपी बनाने आता हो तो कौनो दिक्कत नहीं हो, के चाहे कट गया 13 25 65, और 13 दूना 26 और 6 हो जाएगा 325 रुपए इस सवाल। क्वेश्चन नंबर 94, 94 ए की प्रेजेंट एज 40 है एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 20% मोर देन ए है, तो ठीक है, ए की प्रेजेंट एज 40 है और बी की जो प्रेजेंट एज है वो ए की प्रेजेंट एज से 20% ज्यादा है, तो 40 का 20%, 8 ज्यादा, मतलब इनकी हो गई 48। फिर उसने बोला कि इफ द एज ऑफ सी 10 ईयर अगो, 10 साल पहले जो सी की एज है वो एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी है, ए और बी की एज प्रेजेंट एज का एवरेज निकालें, तो अगर हम इनका एवरेज निकालेंगे तो आप देख रहे हैं 88 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, एवरेज एज आएगी 44। ये जो 44 आ रही है ये सी के 10 साल पहले की एज है, तो मैं अगर आपसे कहूं कि प्रेजेंट में है ना, सी की प्रेजेंट एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज ऑफ सी तो 10 साल पहले की है, आप 10 जोड़ दीजिए 54 होगी, 54। तो पूछा क्या था, यही पूछा, यही आंसर। चलो गई बात, इजी इजी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इनमें ऐसा नहीं है, बाकी आप खुद ही लगा लीजिएगा, है ना, थोड़ी तबीयत भी अस्वस्थ है ना, फिर भी मैं आपके साथ, सारे क्वेश्चंस इसमें आसान है, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। एक और मैं आपको बता दूं, एक मुझे लगता है कि ये बताने लायक है, थोड़ा नया, बाकी सारे अगर आप केवल और केवल मॉक की वीडियो देख रहे होंगे ध्यान से होश आवाज की स्थिति में ना, तो वही है कि बार बार एक ही क्वेश्चन हम आपको वापस रिपीट कराते हैं, ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं आता, कहने का तरीका अलग अलग है, बाकी कहीं कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है। एक बार ये क्वेश्चन मैं जरूर आपको दिखाऊंगा, शायद कुछ लोगों को पढ़ने में नया लगे, बट करने में बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 100 ही देखो सीधा, बीच के ये छोटे छोटे 2 3 है, आप लगा जाएंगे, है ना, ऐसा कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। एक्स एंड वाई आर टू, दो अलग अलग नंबर है, एक्स और वाई, एक्स और वाई ये दो अलग अलग नंबर है,
दुर्गा जी आप इधर देखिए जरा कि x और y दो अलग अलग नंबर है। कह रहा है x जो है वो 80% ज्यादा है y, तो 4/5 होता है, यानी अगर ये 5 होगा तो ये 4 हो, ये 4। फिर उसने बोला कि डिफरेंस बिटवीन x एंड y 48 है, तो डिफरेंस अगर यहाँ आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट, सॉरी माफ करिएगा, मोर था ना, तो 5 से 9 होगा, ये 5 होगा तो ये 9 होगा। डिफरेंस मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 12 चौक की 48। तो कह रहा है x+5 बता दीजिए। x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x तो ये है 12 नवा कितना हो जाए 108, और 108 + 5 जोड़ दो तो 103, 103 डन हो गई बात। तो ये थे आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शंस। मुलाकात होगी फिर आपसे अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप एनालिसिस का ध्यान रखें, प्रॉपर तरीके से उसको सीखा करें, अप्रोच को देखा करें, एक कॉपी बना के लिख लीजिए, और मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।